हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास है। आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ और अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहले तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके साथ में पढ़ते हो उन सभी को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। जो जो भी आपके जान में हो कि जो पढ़ते हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उनको आप भेजिए। कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, किसी भी पेपर की वो तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है। आप वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है आप लोग के सामने। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 80% वस्तुएं वो 10% लाभ पर बेचता है, और शेष को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा है कि जिससे कि उसे कुल 11% का लाभ हो, मतलब टोटल पर उसको 11% का लाभ हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे करना है। इसको हमें, इसमें हमें जो अमाउंट दिया है 5,600 रुपए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बिना भी हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। क्या दिया है हमें कि 80% वस्तुओं को वो 10% लाभ पर बेचता है। 80% का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है? 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5 ये होता है। ठीक है। हमसे क्या कहा है कि वो जो टोटल वस्तु उसके पास है वो टोटल का 80% कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर वो बेचता है। तो 80% मतलब कुल वस्तुओं का आपके पास 5 रही होगी, तो 5 का 80% 4, मतलब 4 वस्तुओं को वो कितने पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है। तो टोटल कितने कितने लाभ होगा? उसको 40% का लाभ होगा। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का। अब उसके बाद अगर 5 में से 4 वस्तु वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो उसके पास बचा कितना? उसके पास एक वस्तु तो बचा। कितना बचा उसके पास? एक वस्तु बचा उसके पास। अब वो कह रहा है कि एक वस्तु को वो कितने परसेंट पर बेचे। ठीक है, कितने परसेंट पर बेचे वो हमसे पूछा है कि उसे जो कुल पर लाभ है, मतलब उस पर जो उसको जो 5 पर लाभ हो रहा है, 5 पर उसको लाभ कितना हो रहा है? 5 पर उसको लाभ हो रहा है 11% का लाभ हो रहा है। 11% लाभ हो रहा है, मतलब टोटल कितना? 55% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 55% लाभ हो रहा है। तो अगर उसको, आप उसको ये जो उसके पास एक वस्तु जो बचा है उसको वो कितने परसेंट पर बेचे कि टोटल पर उसको कितना हो? 55% का लाभ हो उसको। ये एवरेज परसेंटेज है, जो प्रॉफिट है ये 11%, ये एवरेज है। मैंने कुल यहाँ पर निकाला है 55%। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुल आपको हो रहा है 55% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 55 में से 40% प्रॉफिट तो आपको 4 वस्तुओं पर हो गया। तो 55 में से 40 निकालेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15% बचेगा आपको। तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप 1 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि आपको 15 मिल जाए? तो एक्स का मान भी हमारा कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो शेष वस्तु वस्तु आपके पास जो बचा है उसको आप लोग 15% लाभ में बेचेंगे, तो ओवरऑल जो आपको परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होगा? 11% का होगा। ठीक है। ये जो होता है ये 11%, 10%, ये एक एवरेज प्रॉफिट होता है, जो एवरेज ही आपका माना जाता है। ठीक है। ये परसेंट हमने केवल इजिली इसको खाली सॉल्व करने के लिए यहाँ निकाला है। अगर 5 वस्तुओं पर, एक वस्तु पर 11%, तो 5 वस्तुओं पर 55% ये हमने निकाला है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसी बेस पर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बताते हैं इसको हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक व्यापारी है जो 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से वो 3/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। उसके बाद शेष वस्तुओं को वो 5% लाभ पर बेचता है, जिससे उससे उस नहीं, 5% नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं है। 3/5 वस्तुओं को तो 10% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि जिससे कुल परसेंट उसको जो लाभ हो वो 12% हो। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग। क्या कहा है हमसे इसमें क्वेश्चन में कि 3/5 वस्तु को, मतलब उसके बाद जो टोटल जो वस्तु है वो है, मान लो 5 है, वो 5 में से 3 वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? 3 वस्तु को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है? वो 3 वस्तुओं को वो बेच रहा है जो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर 3 वस्तुओं को वो 10% लाभ पर बेच रहा है,
तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पर 30% का हो गया। अब 5 में से 3 वस्तुओं को तो वो 10% लाभ पर बेच दिया, टोटल 30% हो गया। और जो टोटल वस्तुओं को उसको टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12% का हो रहा है। मतलब 5 वस्तुओं पर उसको कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है। 12% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो कितने का हो गया प्रॉफिट यहाँ पर, 30% का हो गया। तो यहाँ पर इसको 5 वस्तुओं पर अगर 60% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो 60 में से 30% तो प्रॉफिट उसको 3 वस्तुओं पे हो गया। तो हम 60 में से 30 को माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। और जो 30% जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 2 वस्तुओं पे हो रहा है, क्योंकि 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को तो हम लोग 10% प्रॉफिट पे बेच दिए। तो जो 2 वस्तु बचा है उसको हम लोग कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें कि हमें 30% का प्रॉफिट हो। तो अगर 2 वस्तुओं को 30% हो रहा है तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 15% आ जाएगा। ये आपका जो परसेंटेज आता है ये ओवरऑल ये एवरेज परसेंटेज आता है, ठीक है। इसी को हम लोग अपना आंसर मानते हैं। तो 15% यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा है कि शेष वस्तु को हम कितने परसेंट लाभ पर बेचें, तो शेष वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचेंगे, तो हमें ओवरऑल जो होगा 12% का लाभ होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे क्वेश्चन आपके समझ लीजिए यूपीएसआई में आ चुके हैं, तभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी बिल्कुल डर रही है आपको। अभी ये सब जान लीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, अभी इससे भी अच्छे से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग। बहुत तेज तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लग चुका है, आप उसको लगाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। हाँ, क्या कहा है अगला क्वेश्चन हमसे, एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो अमाउंट दिया था, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या दिया है हमें, 80,000 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है, उसने 4/5 वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, शेष को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल उसको 10.5% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ समय हम लोग उसको 4/5 वस्तुओं को, हमें 4/5 वस्तु दिया है, मतलब 5 में से 4 वस्तुओं को वो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 9% लाभ पर बेच रहा है। 5 में से वो 4 वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 9% प्रॉफिट पे बेच रहा है, जो कि हो गया ये 45%, नहीं 45 नहीं 36%। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि 5 में से 4 वस्तुओं को तो 9% प्रॉफिट पे बेच दिया। वो क्या कह रहा है कि जो शेष वस्तु बच रहा है, जो एक वस्तु जो उसके पास बच रहा है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो रियल जो परसेंटेज आ रहा है प्रॉफिट का वो कितना आ रहा है। तो वो उसको कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 वस्तुओं को 5 वस्तु बेचने पर हो रहा है 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आप लोग 50 और ये हो जाएगा 52.5% का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब जो टोटल उसको लाभ हो रहा है उसमें से हम 4 वस्तुओं पर जो लाभ हो रहा है उसको हम माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 14 2 16, ये आ जाएगा आपका 16.5% जो आ जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, हमें एवरेज वैल्यू चाहिए जो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो रहा है उसको हो रहा है। तो यहाँ से हम 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाए, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा कि हम शेष वस्तु को अगर 16.5% पे बेचें तो हमें ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 10.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितना हम लोग समझ गए आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन आपके पास सेम इस तरह का इस टॉपिक रहेगा, उसको आप लोग लगाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, बोर्ड पर लग गया है, लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। उसके बाद टॉपिक भी चेंज करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग, आई होप आप लोग का लग गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग, हाँ, एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है,
शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कुल प्रॉफिट परसेंट जो हो उसको 10% का हो। ठीक है, देखते हैं इसको फिर हम लोग क्या कहा है हमसे। 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है। 4/7 दिया है हमें, मतलब 7 में से 4 वस्तुओं को वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितना हो गया ये, 32% हो गया। ठीक है, 32% हो गया। अब उसके बाद क्या कहा है कि अगर वो 7 में से 4 वस्तुओं को वो 8% प्रॉफिट बेच दिया, हमें फाइन क्या करना है, जो शेष कितना बचेगा। अगर 7 में से 4 वस्तुओं को बेच दिया तो उसके पास बचा कितना, 3 वस्तु बचा। अब 3 वस्तुओं को वो कितने परसेंट पे बेचे वो, तो यहाँ से हमें फाइंड करने के लिए पहले हमें बताना चाहिए कि वो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कुल वस्तुओं बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% का हो रहा है। मतलब 7 वस्तुओं को वो बेचेगा, उसके पास 7 वस्तु है, उसको वो 10% प्रॉफिट पर उसको बेचना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 70% आ जाएगा यहाँ से, तब 70% आ जाएगा ना। तो हमसे पूछा है, जो हमसे है, अगर हम 70 में से यहाँ से माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 10 में से 2 गया ये बचा 8 और 6 में से 3 गया ये 3, 38%। तो 3 वस्तुओं को हम 38% में बेच रहे हैं। तो हमें एवरेज परसेंटेज चाहिए, हमें क्या चाहिए, एवरेज परसेंटेज। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 6%। ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12.66% हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेष वस्तु बचा हमारे पास, जो 3 वस्तु शेष बचा हमारे पास, उसको हम 12.66% पे बेचेंगे, तो हमें ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। एकदम सिंपल तरीका जो इसका हो सकता है मैं वही आपको बता रहा हूँ, इससे सिंपल तरीका अगर कोई हो सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसे इसमें अमाउंट दिया भी नहीं है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए आपको। ठीक है, क्या है, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा जाता है। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ होता है, तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग शायद ना लगा पाए, नहीं ऐसा बात नहीं है, कुछ बच्चे लगा सकते हैं क्वेश्चन, कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या दिया है हमें, 2/3 भाग 6% में जाता है, मतलब 2/3 भाग, मतलब 3 में से 2 भाग को, 3 में से 2 भाग को, 3 में से 2 भाग को वो कितने पे बेच रहा है, 3 में से 2 भाग को कितने पे बेच रहा है, वो 6% बेच रहा है। ठीक है, 6% बेच रहा है, मतलब 2 वस्तुओं को वो बेच रहा है, 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है। टोटल कितना हो गया ये हमारा, 12% हो गया। ठीक है, अब 2 वस्तुओं को तो वो बेच दिया, अब बचा कितना उसके पास, एक वस्तु बच गया उसके पास, एक वस्तु उसके पास बच गया। अब क्या कह रहा है कि वो हाँ, शेष भाग वो 3% हानि में बेचता है। शेष भाग उसके पास क्या बचा, एक ही तो बचा, 3 में से 2 तो आपने बेच दिया 6% प्रॉफिट पे, तो 1% जो बचा उसके पास वो 3% हानि पे बेच रहा है, -3% लॉस पे वो बेच रहा है। -3% अगर वो लॉस पे बेच रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3% आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब जो उसको ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट और लॉस जो होगा 3 वस्तुओं पर जो उसको होगा वो कितने पे हो जाएगा। अब जानते हैं 12 में से 3 तो उसको लॉस हो गया, तो कितना बचा उसके पास, 9% ही तो बचा उसके पास। तो जो 3 पे उसको जो हुआ है प्रॉफिट हुआ है, जो वो कितना हुआ है, 9% का हुआ है। ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 9% का हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 वस्तुओं को वो 6% प्रॉफिट बेच रहा है, टोटल कितना 12% पे बेच रहा है। अब एक वस्तु को 3% लॉट में बेच दिया, तो 3% हमारा घटेगा, तो इसमें तो घटेगा 3%, तो कितना बचा, 9% बचा हमारा। अब 3 वस्तुओं को वो 9% प्रॉफिट बेच रहा है, तो टोटल एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 3% हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3% आ जाएगा। 3 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर, 3% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3%। अभी इसका आंसर नहीं निकला है, हमें क्या दिया है कि जो उसको ओवरऑल जो उसको लाभ होता है वो हमें अमाउंट में दिया हुआ है 540 रुपया, तो मतलब 3% हमें ओवरऑल हो रहा है प्रॉफिट।
तो 3% की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 540 रुपए दिया हुआ है। 540 रुपए हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या 3% का वैल्यू दिया है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपको। अगर 3% की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 3% की वैल्यू कितनी है, 540 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे अब यहाँ से। 3 से उसको आप काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो उसके पास कुल स्टॉक की कीमत है वो कितनी है, 18,000 रुपए है। समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप क्वेश्चन को। आप लोग क्या कहा था उसने हमसे क्वेश्चन में, कि वो किसी स्टॉक का 2/3 भाग वो कितने 6% प्रॉफिट पे बेचता है। 2/3 भाग मतलब 3 में से 2 भाग वो 6% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 3 में से 2 भाग तो उसने बेच दिया, तो बचा उसके पास कितना, एक भाग बचा। अब वो कह रहा है शेष भाग वो 3% लॉस पे बेचता है। तो एक वस्तु को 3% लॉस से बेचता है तो कितना हो गया, टोटल 3% हो गया, -30% हो गया। -3% को हम 12 में से माइनस कर देंगे तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा 3 वस्तुओं पर कितना, 9% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो ओवरऑल 9% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एवरेज परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका, 3% हो जाएगा। और 3% की वैल्यू हमें दी हुई थी, उसको जो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा था वो 540 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो 540 को हमने 3% की वैल्यू अगर 540 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, और हमें चाहिए क्या, 100% वैल्यू चाहिए, तो 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आपके सामने निकल के आ गया 18,000 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं सॉल्व करना तो वो आपको कठिन लगेंगे, अगर आपको आते हैं तो आपको क्वेश्चन आपके लिए सरल है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी कठिन सरल नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन, मेरे साथ तो हो चुका है ऐसा, एग्जाम में बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैं कभी कभी छोड़ के चला जाता हूँ, मुझसे ऐसा होता है। ठीक है, और हमेशा इजी क्वेश्चन ही छूट के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दिया हुआ है, हाँ ये भी इसी टॉपिक पे है, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए, बोर्ड पर लग गया आपके। एक व्यक्ति ने 4,096 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, उसमें से 16.66%, मतलब वही 16 सही 2/3% वस्तुओं को वो 12% लाभ पर बेचता है, और 33 सही 3% या 33 सही 1/3% भी आप कह सकते हैं, उसको वो 9% लाभ पर बेचता है, और 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। शेष कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि इस पूरे व्यापार में उसको ना लाभ हो और ना हानि हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और अच्छे से इसको समझ के तब लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको लगाना है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लगा के देखिए। ठीक है, आपसे जहां भी गलती होती है आप अगर लगा देते हैं अच्छी बात है, तो फिर आप मेरे सोल्यूशन को देखिए आप। ठीक है, देखते हैं इसको फिर क्वेश्चन को। पहले तो हम इसके सारे परसेंटेज वैल्यू को देख लेते हैं। पहले क्या कहा हमसे, हाँ 16.66%, इसका होता है 1/6, रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, 16.66% कहिए आप, या 16 सही 2/3% कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा है कि 33.33%, इसका होता है 1/3 होता है। और हमें दूसरा परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। 25% का होता है 1/4। ठीक है, हमने सभी की फ्रैक्शन वैल्यू हमने सामने लिख लिया। और हमने क्या कहा है कि 16 से ही 2/3% मतलब 16.66% वस्तुओं को वो 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब हमें यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है 4096, 4,096 रुपए जो हमें दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, हमें कुल वस्तु जो निकालना है हमें इसी में से निकालना है, इसी फ्रैक्शन के जरिए हमें कुल वस्तुओं को निकालना है। कैसे निकालते हैं, हमें जो इसके नीचे जो हर दिया हुआ है 634, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए हमें कि जो इस तीनों फ्रैक्शन से वो डिवाइड हो जाए आसानी से। कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। देखते हैं कैसे। 6, 3 और 4, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वस्तु हम मान लेते हैं 12 है हमारे पास। क्या है हमारे पास टोटल वस्तु, टोटल वस्तु हम मान लेते हैं 12 है।
ठीक है। अब हम 12 का 1/6 निकालेंगे तो 12 का 1/6 कितना आ जाएगा, 2 वस्तु आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो 2 वस्तु जो है, 2 वस्तु जो है, 2 वस्तु को वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 16 से 2 3। तो हमने टोटल वस्तु जो था 12, 12 का 1/6 निकाला, 16 से 6% कितना आ गया, 2 वस्तु आ गया। ठीक है, 2 वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 12% लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर वो बेच रहा है, टोटल ये कितना हो गया, 24% हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पर। फिर उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि 33.33 वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है। तो 33.33%, अगर हम 12 का 1/3 निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 वस्तु आ जाएगा। तो वो 4 वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट बेच रही है, बेच रहा है 9% प्रॉफिट बेच रहा है। टोटल कितना हो गया हमारा 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 36% हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमसे वो क्या कह रहा है कि 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 25% कितना है हमारा, 1/4 है। तो 12 का 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 वस्तुओं को वो कितने परसेंट प्रॉफिट बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पर, 30% हो गया। 30% हो गया ना, हो गया। फिर क्या कह रहा है हमसे कि शेष वस्तु को वो कितने परसेंट हानि पर बेचे। तो आप ये देख लीजिए, टोटल वस्तु हमारे पास कितना है, 12 है। 12 में से वो 2 4 2 6 6 3 9, 9 वस्तुओं को तो वो बेच चुका है। 9 वस्तु को वो बेच चुका है, उसके पास बचा कितना, 3 वस्तु बचा। तो हमसे वो कह रहा है कि 3 वस्तु को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो बेचे कि ओवरऑल उसको ना ही प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो, लॉस हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम कि 24, पहले हम इसको सभी को पहले ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा ये, 30 30 60 60 20 80 80 10 90। तो टोटल जो ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90% का हो रहा है। कितना हो रहा है, ध्यान समझिएगा। तो टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे कितना हो रहा है, 90% का हो रहा है। तो अगर उसको कुल कुल सामान पर ना ही प्रॉफिट चाहिए और ना ही लॉस चाहिए, ध्यान समझिएगा। कुल वस्तु को उस पर उसको अगर ना ही लाभ चाहिए और ना ही उसको हानि चाहिए, तो अगर 90% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर वो 90% लॉस तो सहेगा। 90% वो लॉस सहेगा, तभी तो उसको ओवरऑल 0% प्रॉफिट और 0% लॉस होगा। समझ रहे हैं आप इसको। 90% तो उसको यहाँ टोटल हो रहा है, सभी को ऐड करने पर 90% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ वो अगर 90% लॉस सह लेगा तो उसको ना लॉस होगा ना हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना 90% आ गया। तो यहाँ एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 30% का उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। 30% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि वो शेष जो वस्तु उसके बाद जो बचा है 3 वस्तु, उसको वो -30% लॉस पे बेचे। माइनस मत लगाइए, 30% हानि पे बेचेगा तो उसको ओवरऑल ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, 30% इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही स्लो मैंने बताया है इसको। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको आप लोग। मैंने सभी की फ्रैक्शन निकाल लिया, उसके बाद मैंने एक ऐसा नंबर लिया, जो नंबर जो लिया, जो वस्तु लिया मैंने 12 ले लिया कि सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, 12 ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया मैंने। अब 12 का टोटल वस्तु का क्या कहा है, 16.66%। टोटल वस्तु का 16.66% वस्तु वो कितने परसेंट बेचता है, 12% बेचता है। फिर 33.33% मतलब 1/3, कितना, 4 वस्तु 9% बेचता है। और 3 वस्तु को वो 10% प्रॉफिट बेचता है। ओवरऑल हमें निकाले 90% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको ओवरऑल नहीं, 3 वस्तु पर, तो टोटल उसको ओवरऑल क्या चाहिए, ना ही लाभ हो ना ही उसको हानि हो। तो यहाँ पर 90% लॉस सही लेगा, तो उसको उसका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन का बेचा गया, नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या क्या है, कह रहा है हमसे 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ध्यान समझिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कह रहा है बराबर है।
पहली वस्तु को वो 10% लाभ पे बेचता है, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचता है, और तीसरी वस्तु को वो 5% 15% लाभ पर बेचता है, और चौथी वस्तु को 25% लाभ पर तथा पांचवी वस्तु को 5% हानि बेचता है। इस व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि बताइए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक तो फ्रैक्शन के हिसाब से बताता हूँ और एक जो सिंपल तरीका वो बताता हूँ मैं। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप लोग आइए, ठीक है। देखते हैं क्या है पहला। एक तरीका तो ये है, मैं पहले सबका फ्रैक्शन निकाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला हमसे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, 10% लाभ पे बेचता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। दूसरा क्या कह रहा है 20%, दूसरा 20% है 1/5। फिर थर्ड वस्तु क्या है, तीसरी वस्तु कितने पर बेच रहा है वो, तीसरी वस्तु को 15% बेच रहा है 3/20। चौथी वस्तु को क्या कह रहा है, चौथी वस्तु को 25% लाभ बेच रहा है और पांचवी को 5%। 25% का फ्रैक्शन 1/4 और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग क्वेश्चन को। पहले पहली वस्तु क्या कर रहा है, वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 10% प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 10% का फ्रैक्शन 1/10, मतलब 10 का 10% एक होता है, तो प्रॉफिट बेच रहा है 10%, तो 10 की वस्तु एक ज्यादा में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। ध्यान समझिएगा आप लोग। दूसरी वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु वो 20% हानि में बेच रहा है, मतलब 5 पे एक लॉस रह रहा है, तो 5 से वो कितने में बेचेगा, 4 पे बेचेगा। फिर थर्ड वस्तु क्या कर रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है, 20 की वस्तु है 3 पे बेच रहा है, मतलब 3 प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो 20 से कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा, ठीक है। ये हम लिख देना यहाँ पर एसपी, और ये क्या है, सीपी है। फिर चौथी वस्तु क्या कर रहा है, वो 25% लाभ पे बेच रहा है, 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 की वस्तु पे एक का लाभ लेके बेच रहा है, तो 4 से कितने में बेचेगा, 5 पे बेचेगा। फिर क्या कह रहा है हमसे, और जो लास्ट वस्तु है वो 5% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 5% लॉस, 20 का 5%, एक का लॉस रह रहा है 20 पे, तो कितने बेचेगा, 19 में बेचेगा, ठीक है। इतना आपको समझ गया आप मतलब। अभी बिल्कुल मत डरिए, इसका मैं दो तरीका बताऊंगा आपको, जो आपको समझ में आए आप वो लगाइए, ठीक है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में कि इन सभी का जो क्रय मूल्य है वो अलग अलग है, इन सभी का जो क्रय मूल्य अलग अलग है, और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 5 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। तो ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर। पहले तो हम इन सभी का क्रय मूल्य क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं इक्वल, देखिए ध्यान से। आप देख रहे हैं कि आप इन सभी का अगर एलसीएम लेंगे, आप अगर इन सभी का एलसीएम क्या लेंगे, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो हमें क्रय मूल्य सभी को 20 बनाना है, सभी को क्रय मूल्य क्या बनाना है, हमें 20 बनाना है। तो यहाँ पर हम अगर क्या नाम है, दो का गुणा कर देंगे, यहाँ पर यहाँ दो का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हम दो का गुणा करेंगे। यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा करेंगे 20 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे। 20 यहाँ 20 ऑलरेडी, यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हम 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ 20 हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, कि यहाँ क्या हो गया हमारा, 10 दूनी 20 हो गया, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ क्या हो गया हमारा, 10 दूनी 20 हो गया ये हमारा, और ये 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। यहाँ 500 कितना हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। ये 20 23 ही तो है ऑलरेडी 20। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 20 हो गया, और ये 5 बचे कितना हो गया, 25 हो गया ये, ठीक है। अब हमारा क्रय मूल्य सभी का क्या हो गया, सेम हो गया। ध्यान से समझिएगा, कुछ ये लॉन्ग मेथड नहीं है, ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है लगाने का। सभी क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, सेम हो गया हमारा। अब देख लेते हैं, अब सभी को हम ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 20 20 20 20 20, कितना हो गया हमारा, ये 100 हो गया। अब इस सबको हम ऐड कर लेंगे, ये 9 5 3 6 0 0 नहीं, 5 और 2 3 2 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 9 2 11 10। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 100 है, और यहाँ कितना है, 5 आ रहा है। तो 100 पे 5 है, इसको लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, जो शुद्ध लाभ या हानि जो हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, 5 का इसका लाभ हो रहा है। तो 5 का इसको लाभ हो रहा है कितने पे, 100 पे हो रहा है, तो 5% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आप सिंपल तरीका लगा सकते हैं, इस सभी को 100 बना लीजिए, और आपका आंसर निकल के आ गया, 5% का आपको शुद्ध लाभ हो रहा है। अब एक तरीका और क्या है, ये आप देख लीजिए आप लोग।
इसको आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब मैं मिटाता हूँ उसको। अब जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का, वो आप देख लीजिए एक बार। क्या कहा हमसे, आप ध्यान देखिए आपको। हाँ, उसको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, हम प्लस में कर लेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है उसको। फिर क्या कर रहा है, उसको 20% की हानि हो रही है, -20% यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। 20% उसको लॉस हो रहा है उसको, ये आपको दिख रहा है। अब हमसे क्या कहा है थर्ड वाले में कि तीसरी वस्तु को उस पर, हाँ, 15% लाभ हो रहा है, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 15%, ये लाभ हो रहा है उसको। फिर क्या कहा है 25% लाभ हो रहा है उसको, चौथी स्तर पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, और 5% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है, हानि हो रहा है उसको। अब यहाँ से आप ध्यान देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि देख लेते हैं पहले उसको लाभ कितना हो रहा है, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25 5 30 10 40 10 50, ये क्या हो गया आपके पास 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 20 माइनस 20 और ये 5 कितना होगा, 25% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 25% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 50 में से आप 25 को माइनस करेंगे, कितना आपके पास हो रहा है, ये ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल कितना हो रहा है आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 50 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और 25 यहाँ लॉस हो रहा है, तो 50 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 25%। तो 25% का आपको जो फायदा हो रहा है वो कितने वस्तुओं पे हो रहा है, वो 5 वस्तुओं पे हो रहा है आपको। ध्यान समझिएगा, हमें हमेशा एवरेज वैल्यू चाहिए, हमें हमें हमेशा क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, और ये पांचों वस्तुओं पर हो रहा है आपको लाभ, हो रहा है ना, पांचों वस्तुओं पर हो रहा है। तो 5 वस्तुओं पे अगर आपको 25 का हो रहा है, तो एक वस्तु पर मतलब जो इसका एवरेज निकालेंगे हम, 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास क्या, 5%, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहे इस तरीके से करिए, चाहे मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बता दिया है, आप उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो तरीका आपको समझ में आए। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो 25% आपको वैल्यू आ गई है, ये आपका ओवरऑल जो वैल्यू है, आपको चाहिए क्या, एवरेज चाहिए, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। 1250 रुपए में बेचने पर उस वस्तु उसको जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है अगर वो 1750 रुपए में वो बेचता है, ठीक है। दो अमाउंट आपके पास है, एक क्या है 1250 रुपए है, 1250 रुपए है ना, हाँ 1250 रुपए है, और क्या है 1750 रुपए है, 1750 रुपए है, और यहाँ 1250 रुपए है, 1250 रुपए। अब ध्यान समझिएगा आप लोग, 1250 रुपए में बेचने पर उसको जितने रुपए की हानि होती है उतना ही लाभ उसको होता है अगर वो 1750 रुपए में बेचता है, ठीक है। मैं इसके भी आपको दो तरीके बताता हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करिए। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो 1250 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, और यहाँ उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं हम कि प्रॉफिट और लॉस आपका सेम है, प्रॉफिट और लॉस आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपका लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट लॉस आपका एकदम इक्वल है, तो क्या हम दोनों को प्रॉफिट और लॉस को एक्स मान लेते हैं थोड़ी के लिए, प्रॉफिट और लॉस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर हम इस 1250 में जो हमें हानि हो रहा है उसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या मुझे क्रय मूल्य नहीं मिलेगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, क्रय मूल्य क्या होता है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य आप क्या निकालते हैं, एसपी प्लस क्या निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दें तो हमें क्रय मूल्य तो मिलता है, ये आपको पता होगा, ये आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1250 रुपये मुझे जो हानि हो रही है मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, उसमें लॉस को मैंने ऐड कर दिया। अब अगर आप 1750 में से एक्स को आप माइनस कर दें, अगर आप
एक्स को अगर आप माइनस कर दें, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को अगर आप घटाएंगे तभी तो आपको क्रय मूल्य मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि विक्रय मूल्य में से मैंने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों एक्स माना है मैंने, दोनों सेम है आपका। अब क्रय मूल्य बराबर ये भी और क्रय मूल्य ये भी, तो दोनों इक्वल तो होगा क्रय मूल्य। अब हम क्या करते हैं यहाँ से हम कि इसको हम भेज देते हैं इधर और एक्स को भेज देते हैं इधर। एक्स हमारा यहाँ माइनस में है, इसको उधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। 2x हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसको हम भेज देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1750 माइनस 1250। तो ये 2x बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा 1750 में से 1250 माइनस कर देंगे यहाँ से हम। जीरो में से गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5 5 जीरो, 7 में से 2 गया आपका ये 5 और ये। तो 2x बराबर आपका कितना आ गया 500 आ गया। तो x बराबर आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 250। 250 आ गया। अब x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 250 रुपए आ गई। तो x आपका क्या है प्रॉफिट और लॉस है, मतलब जितने प्रॉफिट भी आपको 250 रुपए का हो रहा है और लॉस भी आपको क्या हो रहा है 250 रुपए का हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 250 को आप यहाँ पर ऐड कर दें या आप माइनस यहाँ से कर दें 250 रुपए। आपका जो सेम आंसर निकल के आएगा, अगर आप 1250 में से 250 आप जोड़ते हैं तो आपका जो सीपी निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1500 रुपए। और यहाँ से अगर आप 250 माइनस करते हैं तब भी आपका निकल के आता है 1500 रुपए आता है। ये आपका क्या निकल के आता है क्रय मूल्य निकल के आता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका जो डिटेल मेथड है। अब शॉर्ट तरीका आप लोग देख लीजिए क्या होता है इसका। शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका आप लोग, और ये तरीका आपका तभी निकलेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका तभी निकलेगा जब आपको प्रॉफिट और लॉस एकदम इक्वल हो। मतलब इतने में बेचने पर जब इतने का ही लॉस और उतने में बेचने पर उतने का ही लाभ हो तभी आपको वो तरीका निकलेगा। क्या करना है आपको, दोनों सेलिंग प्राइस को आप ऐड कर दीजिए, 1250 प्लस 1750, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा सीपी निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझ के क्या नाम है, ये तरीका आपको तभी लगाना है जब आपको सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा हो। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रहा है 250 का उसको लॉस हो रहा है और यहाँ 250 का प्रॉफिट हो रहा है। जब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो तभी आपको ये तरीका लगाना है क्रय मूल्य की, केवल क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, आप दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दीजिए और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1500 रुपए। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ लीजिए और उसको आप नोट कर लीजिए, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो दिमाग से कहीं चूक नहीं करना है। नहीं तो आपके पास जो तरीका मैंने आपको बताया पहले आप वो भी लगा सकते हैं। और एक तरीका आपके पास ये भी है, एक तरीका आपके पास ये भी है, मैं आपको सेकंड में बताता हूँ, इसमें नहीं बताता हूँ। वो तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है। आप वो तरीका भी इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। क्या क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को वो 3450 रुपए में बेचे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए आप। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें आपको वो तरीका नहीं लगाएंगे, वो तरीका केवल किसमें लगाएंगे मैं आपको बता चुका हूँ वो तरीका किसमें लगाएंगे, जब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो, ठीक है। इसमें आपको क्या हो रहा है कि जितनी हानि हो रही है उसका 3 गुना आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से मैं अगर लॉस और प्रॉफिट का रेशियो अगर निकालू, मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से लॉस और प्रॉफिट का क्या निकालू रेशियो निकालू मैं आपको, तो उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसको जितने की हानि हो रही है, मान लीजिए अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो इसका 3 गुना उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 तो होगा। अगर उसको 1 का लॉस हो रहा है तो 3 गुना उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा रेशियो जो निकल के आ गया 1:3 का निकल के आ गया। इतना आप समझ गए आप लोग। अब हमसे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन हमसे कि 2850 रुपए में बेचने पर 2850 रुपए में बेचने पर उसको जितने की हानि होती है उसको उतने का फायदा होता है अगर वो 3450 रुपए में बेचे। मतलब इससे कितने ज्यादा में बेच रहा है। अब आप ये देखिए 2850 से वो 3450 तक वो कितने बेच रहा है, इसका हम डिफरेंस लेते हैं। क्या क्या लेते हैं इसका हम डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आप लोग अगर जोड़ लेंगे आपसे
तो यहाँ से 150, यहाँ 450, 500, 600, तो जो टोटल आपके पास डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 600 रुपए का आ गया। तो टोटल डिफरेंस आपका आ गया वो कितना आ गया, 600 रुपए का आ गया। मतलब 2850 रुपए में हम कुछ अगर जोड़ेंगे तो सीपी तक पहुंचेंगे, यही कहीं आपका क्या होगा, सीपी होगा, और सीपी से आपका वो 3450 तक वो बेच रहा है। मतलब सीपी से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ से वो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। जो उसको लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, ध्यान समझिएगा, लॉस जो हो रहा है उसको 1 का हो रहा है, और 3 गुना उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ये 600 है, कहीं ना कहीं इसी में हमारा लॉस और प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 3 और 1 4, जो 4 की जो वैल्यू है वो कितना है, 600 है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है, हमारा जो रेशियो है वो 4 यूनिट का जो वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो हमें मतलब एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 150 रुपए हो जाएगा। 150 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। 3 गुना कितना हो जाएगा, 450 रुपए का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 115 दिए 45, 3 गुना 450 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो यहाँ से सीपी निकालने के लिए बहुत सिंपल है, या तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप 150 रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए, या 450 रुपए इसमें से घटा दीजिए, जो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो करिए। चाहे आप 150 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए, लॉस आप इसमें ऐड कर दीजिए, या 450 रुपए इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 3000 रुपए आएगा, और इसमें से माइनस करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3000 रुपए क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, जो तरीके आपको सही लगे आप वही करिए। 3000 आपका आंसर आना आना है, यहाँ चाहे आप 450 माइनस कीजिए, चाहे यहाँ पर आप ऐड कीजिए 150 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन और भी है, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और है। किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 9% अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा ये लेवल्स का चेंज है, टाइप थोड़ा चेंज है, लेवल नहीं, लेवल तो उसी टाइप का है। क्या है, हम पहले लिख लेते हैं 11 से 1/9%, चाहे 1/9% आप लिखिए यहाँ पर, चाहे इसको आप लिखिए 11.11%। ठीक है, दोनों का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 होता है, दोनों का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 ही होता है। चाहे 11:1.9 लिखिए, चाहे 11.11 लिखिए। तो हमसे क्या कर रहा है, हमसे कि हानि से 11 से 1/9% अधिक है। मैं यहाँ लिखता हूँ लॉस, और यहाँ के लिखता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, दोनों का रेशियो कैसे निकालते हैं इसके जरिए, अभी आप देखिएगा। हमने आपको, अगर मेरी पिछली क्लास आपने देखी है सारी, मैंने आपको बताया, जब भी आपसे कह दे कि क्रय मूल्य का इतना परसेंट, विक्रय मूल्य का इतना परसेंट, या हानि से इतना परसेंट, या लाभ से इतना परसेंट, तो जब भी जिससे कहे या जिसका कहे, हमेशा वो क्या होता है, नीचे वाला वही चीज होता है। तो हमसे यहाँ क्या कह रहा है, हानि से कह रहा है, तो हानि हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लॉस जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लॉस अगर 9 है, तो क्या कहा हमसे क्वेश्चन में कि हानि से 11 से 1/9% अधिक है। तो हानि अगर 9 है, तो 9 का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है 9 का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 अधिक है, तो 9 से 1 अधिक है, कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, 10 हो जाएगा। कितना आप समझे क्वेश्चन आपको। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो 9:10 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, हाँ, 717 रुपए में बेचने पर और 527 रुपए में बेचने पर, तो 527 रुपए में बेचने पर तो उसको लॉस हो रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है, 717 रुपए में बेच रहा है, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 527 में बेच रहा है। अब ध्यान देखिएगा आप लोग कि हम इसका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, इनका इनका डिफरेंस कितना, मान लीजिए यहाँ कहीं कोई सीपी रहा होगा, तो सीपी से इसको कितना लॉस हो रहा है, 9 का लॉस हो रहा है, और सीपी से इसको कितने का फायदा हो रहा है, इसमें बेचने पर 10 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 19 का हो रहा है। तो 19 की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, अगर हम माइनस करेंगे,
तो 527 में से इसको माइनस कर देंगे, 717 में से 717 में से 527 को माइनस करेंगे। माइनस करिए आप लोग, 7 में 7 गया, 0 बच गया, 11 में से 2 गया आपका 9 बच गया, और ये 6 में से 5 गया 1, ये आपका बच गया 190। 190 जो डिफरेंस आपका है इन दोनों के बीच का, मतलब 9 और 10, 19 की वैल्यू क्या है हमारा 190 है। एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप 10 से यहाँ गुणा कर दीजिए, चाहे इसको आप, ये हो जाएगा 90, और 10 से यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। अब आप चाहे 90 आप यहाँ ऐड कीजिए या 100 आप यहाँ से माइनस करिए, आंसर आपका जो आना है वो सेम आना है। कैसे आना है? अब 717 में से अगर आप माइनस करते हैं 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 617 आ जाएगा। और चाहे आप 527 में अगर आप 90 ऐड करते हैं, तब भी आपको क्या आ जाएगा 617 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है सीपी है। क्या है आपका सीपी, ये भी आपका क्या है सीपी है, ये आपका आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से बने, और देखिए आप एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो का बता रहा हूँ, आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है आपके। क्या कहा है हमसे कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु का 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, इस वस्तु का सीपी क्या है? अब हमसे देखिए, पहले तो आप रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, लॉस का और ये प्रॉफिट का जो रेशियो जो आपका आ जाएगा वो पहले निकाल लेते हैं आप लोग। लॉस और ये प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या है, क्या कहा है हमसे कि 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त जो लाभ है उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। हानि का दुगना क्या है, लाभ है। हानि अगर 1 रुपए की हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है, तो लाभ कितने का हो रहा है, इसका दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि हानि का दुगना लाभ हो रहा है, तो 2 हमारा प्रॉफिट है, 1 हमारा लॉस है। अब क्या कहा है कि 900 रुपए में 600 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है, और 900 रुपए में बेचता है तो उसको दुगना लाभ होता है। यहाँ कोई ग्राहक को सीपी, तो उसको कितना 1 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से कितने का 2 का उसको लाभ हो रहा है। टोटल कितने का, टोटल कितना डिफरेंस आ जाएगा इसका, 3 का डिफरेंस जो आ जाएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा, कितना है 600 में, ये 300 का। 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपए आ जाएगी। तो इसको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 200 का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब आप चाहिए 100 तो यहाँ ऐड कीजिए, यहाँ 200 उसमें माइनस कर दीजिए, आपको जो सीपी निकल के आना है वो कितना निकल के आना है, 700 रुपए आपका आ जाएगा। 700 रुपए से क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। चाहे आप 100 यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ 200 यहाँ माइनस कीजिए, आपका आंसर क्या आना है, 700 रुपए सीपी आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बाहर जाता हूँ एक बार, और देख लीजिए आप उसको एक बार, और क्वेश्चन को आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, कैलकुलेशन विद रमेन के नाम से है, ठीक है। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन विद रमेन से आ जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, मैं उसमें वीडियो अपलोड करता हूँ, क्वेश्चन भी मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।